अस्सलामुअलैकुम, मैं नर्सिंग ऑफिसर रिजवाना। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे और ईद की शॉपिंग करने में भी मसरूफ़। आज मैं आप लोगों के साथ अदर रूट्स जिसमें ट्रांसडर्मल, इन्हालेशन, वजाइनल, रेक्टम, ऑप्टिक और ओटिक रूट आते हैं, इस पे बात करने वाली हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ पेरेंटल और एंट्रल रूट पर बहुत तफसील से डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं आज आपके साथ अदर रूट्स पे बात करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मुझे आपका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा। ये वीडियो मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। आइए अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल रूट पे। ट्रांसडर्मल रूट वो रूट है जिसमें हम लोग किसी भी ड्रग को अपनी स्किन के थ्रू अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में एडमिनिस्टर करते हैं। स्किन में बहुत सारे पोर होते हैं और ये पोर हमारी मेडिसन या ड्रग को कैपिलरीज के अंदर पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसडर्मल रूट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन wherein active ingredients are delivered across the skin for systemic distribution। ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिलीवर किए जाते हैं स्किन के ऊपर, वो स्किन के पोर के थ्रू हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है ट्रांसडर्मल पैचेस, ऑइंटमेंट, क्रीम। ये जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वहाँ से ये स्किन के पोर के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच जाती हैं। ट्रांसडर्मल रूट के एडवांटेजेस में आता है इजी इन यूज़, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इजी विदड्रॉ, इसे रिमूव करना भी बहुत आसान है। कंट्रोल रिलीज़, ये किसी भी ड्रग को कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ करता है। कंफर्ट इन एप्लीकेशन, इसे लगाना और लगा कर रखना कंफर्टेबल है। फ्री फ्रॉम ड्रग इंटरवल, ये किसी भी तरह से ड्रग इंटरेक्शन को शो नहीं करता क्योंकि ये I2 को बाईपास कर जाता है। सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल डे यूज़ भी हो सकती है। ट्रांसडर्मल रूट के डिसएडवांटेजेस में आ जाता है इनसफिशिएंट डोज, यानी ये पूरी डोज डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होते। स्किन इरिटेशन ये कि अगर ये हमारी स्किन के साथ सूटेबल ना हो तो किसी तरह की इरिटेशन या इचिंग स्टार्ट हो सकती है। इनएक्यूरेसी, यानी इसमें डोज इनएक्यूरेसी भी हो सकती है। इम्प्रॉपर एडहेसिव होने की वजह से ये आपको की स्किन को स्टिकीनेस या इम्प्रॉपर स्टिक की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। मे नॉट बी कम्फर्टेबल, ये कई लोगों के लिए कंफर्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एक्सपेंसिव भी होते हैं ये। अब मैं इन्हालेशन रूट को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इन्हालेशन होता क्या है। इन्हेलेशन तब होता है जब हम हवा या अदर गैसेस को एंटर द लंग्स के अंदर लेके जाते हैं थ्रू इन्हालेशन। जब हम अंदर की तरफ सांस खींचते हैं तो ये हवा और दूसरी गैसेस वगैरह जो होती हैं हमारे अंदर के ले जाती हैं और हमारे लंग्स तक पहुँच जाती है। इनको इन्हालेशन रूट कहा जाता है। Inhalation route, administration of a substance in the form of a gas, aerosol or fine powder via the respiratory tract, usually by the oral or nasal inhalation for local or systemic side effect। यानी inhalation route के थ्रू हम लोग substance यानी inhalation मेडिसन, गैस, एयरसोल मतलब एयर सोल्यूशन और फाइन पाउडर की फॉर्म में ये जो मेडिसन होती है इन्हालेशन, ओरल इन्हालेशन और नेज़ल इन्हालेशन के थ्रू ये मेडिसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स तक पहुंच जाती है फॉर लोकल और सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट के लिए।
इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एरो का मतलब होता है एयर, सोल का मतलब होता है सोल्यूशन। और ये लिक्विड और सॉलिड सस्पेंशन जो होते हैं गैस मीडियम में कन्वर्ट होते हैं, फिर गैस मीडियम से कन्वर्ट होते हुए ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इनहालेशन के एडवांटेजेस में आता है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि इसमें GIT डिग्रेडेशन वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं होता। अवॉइड फर्स्ट पास, मीनिंग के जो ये ड्रग होती है डायरेक्ट इनहालेशन के थ्रू लंग्स में जा रही होती है, इसलिए ये फर्स्ट पास को अवॉइड कर रही होती है। ड्रग टारगेट साइट, इनहेलेशन के थ्रू जो मेडिसिन है अपने टारगेट ऑर्गन तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। मिनिमाइज इरिटेशन, बहुत कम ऐसा होता है कि नेबुलाइज़र या इनहेलर से कोई इरिटेट हो। नो पेन, ये पेन फ्री प्रोसेस होता है। नो इंटरेक्शन, इसमें किसी भी ड्रग के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं होता। इनहालेशन रूट के डिसएडवांटेजेस में है डिफ़िकल्टी इन यूज़। इनहालेशन रूट में हम लोग एस्थमेटिक ट्रीटमेंट के लिए इनहेलर और नेबुलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनहेलर पोर्टेबल और नेबुलाइज़र एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको प्रॉपर वे से यूज़ किया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को इनको इस्तेमाल करने में डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। नो एक्यूरेट, इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि इनहेलर को इस्तेमाल करने के लिए हम जो अपनी ब्रीथ है पहले आउट करते हैं, फिर उसको डीपली इनहेल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं इस प्रोसेस को अच्छी तरह से ओबे नहीं कर पाते। एक्सपेंसिव भी ये है प्रोसेस। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ये क्योंकि डायरेक्ट अपनी टारगेट ऑर्गन तक मेडिसिन पहुंचती है, इसलिए इसका जो होता है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है। वजाइनल एंड रेक्टल रूट, वजाइनल एंड रेक्टल रूट आर स्पेसिफिक रूट विच आर अलाउड डिलीवर अ ड्रग एट अ पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन। ये स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन है जिसमें ड्रग को रिलीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में GIT सिस्टम के अंदर एक डिजीज़ या डिसऑर्डर है जिसे पाइल्स के नाम से जानते हैं। पाइल्स में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन और ब्लीडिंग होती है, जिसे ठीक करने या रिकवर करने के लिए या इसमें इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्रीम एप्लीकेबल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम लोग रेक्टल रूट में ही देते हैं। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही रूट वजाइनल के रूट के साथ हैं, ये केस भी ऐसे ही एप्लीकेबल होते हैं। लोकल इन्फेक्शन को या किसी केस में अबॉर्शन काज करवाने के लिए भी हम टैबलेट को वजाइनल कैविटी में इंसर्ट करते हैं। वजाइनल रूट में हम लोग मेडिसिन जो होती हैं एप्लीकेटर के साथ और विदाउट एप्लीकेटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंट्रावजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द मेडिसिन सब्सटेंस अप्लाइड इनसाइड द वजाइना। इंट्रावजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन वो रूट है जिसके थ्रू हम मेडिसिन जो होती है वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं या अप्लाइड करते हैं। और जो ड्रग वजाइना के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती हैं उसमें आ जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन। एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हम वजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर करते हैं, ले जाते हैं। और एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल टू ट्रीट बैक्टीरियल वेगिनोसिस एंड यीस्ट इन्फेक्शन रिस्पेक्टिवली। एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल ये ऐसे कुछ सोल्यूशन होते हैं जो वजाइना या इसकी स्टरलाइज जो होते सर्जरी वाली साइट, वहाँ हम लोग उससे वाश करते हैं उसका वूंड। इस तरह कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो वजाइना के वाश करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इंट्रावजाइनल रूट के एडवांटेजेस में आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को अवॉइड करता है इंट्रावजाइनल रूट। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि ये जो होती है ये स्किन को ब्रेक नहीं किया जाता इसके ज़रिए, इस रूट के थ्रू। और ये मुकोज़ा जो होता है उसको भी टच नहीं किया जाता। एक बॉडी कैविटी होती है जिसके थ्रू हम मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। सेल्फ इंसर्शन यानी खुद से भी हम मेडिसिन इंसर्ट कर सकते हैं। वजाइनल रूट कैन बी यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट। ये लोकल सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट के लिए वजाइनल रूट जो होता है यूज़ हो सकता है या और होता भी है। इंट्रावजाइनल रूट के डिसएडवांटेजेस में आ जाता है लोकल इरिटेशन ऑफ सम ड्रग्स।
कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो इरिटेशन भी काज कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन आता है इसमें। जेंडर स्पेसिफिसिटी मीन ये है कि ये जो होते हैं ये प्रोसेस सिर्फ वुमेन में ही अप्लाई हो सकता है। कल्चर सेंसिटिव यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो हमें परमिशन देता है कि हम इस रूट के थ्रू अपना इलाज करवाएं या ना करवाएं। सम लीकेज ऑफ ड्रग फ्राम वजाइना एंड वेटिंग ऑफ अंडर गारमेंट्स। हम ऐसी मेडिसिन भी कुछ होती हैं जो वजाइना के थ्रू देते हैं तो वो लीकेज वगैरह होती है तो हमें बड़ी इरिटेशन होती है, बड़ी इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। हम इस बात को डिसलाइक कर रहे होते हैं, ये भी डिसएडवांटेज में ही फॉलो कर रहा है। इंट्रारेक्टल रूट भी एक ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें मेडिसिन और दूसरे फ्लूइड थ्रू रेक्टम दिए जाते हैं जो रेक्टम ब्लड वेसल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर इनका फ़्लो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। वहां से ये सारी ड्रग जो होती हैं पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। रेक्टल रूट के एडवांटेजेस में आ जाता है यूज़ इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में बहुत यूज़फुल होता है। नो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, इसमें फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यूज़ इन वॉमिटिंग अनकॉन्शियस पेशेंट, हायर कंसंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड कि जब हम रेक्टम के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो रेक्टम ब्लड वेसल में वो मेडिसिन अब्जॉर्ब होने के बाद वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस वजह से इसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिलता है। रेक्टल रूट के डिसएडवांटेजेस में आ जाता है इनकन्वीनियंट मीन कि हम किसी मेडिसिन या ड्रग को पानी के साथ ले लेते हैं, वाटर के साथ उसको निगल लेते हैं तो हमें आसान लगता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम लोग को बाय रेक्टस कोई मेडिसिन लेनी पड़े तो हम इसको डिसलाइक भी करते हैं और अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं। ऑब्जॉर्प्शन स्लो एंड इरेक्ट है। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन रेक्टल मुकोजा कैन अकर। सम पीपल डिसलाइक दिस वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपके साथ ऑर्टिक रूट और ऑप्टिक रूट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ऑर्टिक रूट मीनिंग रिलेटिंग टू द ईयर। Otic route is a drug administration route. Drugs used to treat ear infection and inflammation can be applied directly to the affected ear. Otic route भी एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट होता है जिसमें ड्रग को कान के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन डायरेक्टली अफेक्टेड ईयर के ऊपर अप्लाई की जाती है। Ear drops containing solution or suspension are typically applied only to outer ear canal. ईयर ड्रॉप्स में सोल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं जो आउटर ईयर कैनाल पे या आउटर ईयर कैनाल के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। ओटिक रूट के एडवांटेजेस में आ जाता है लोकल इफ़ेक्ट मीन जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं डायरेक्टली आउटर ईयर कैनाल पे अप्लाई किए जाते हैं तो वो स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर अप्लाइड होते हैं रेदर देन बॉडी के। और ये जो मेडिसिन होते हैं इसी एरिया में ही अब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज होती है, इसलिए ये लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कन्वीनियंट यानी इसको इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है, इजली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसको खुद से भी इस्तेमाल कर सकते, खुद से भी डाल सकते हैं। नो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, ना ड्रग के साथ, ना मेडिसिन के साथ, ना किसी फूड के साथ, क्योंकि ये ड्रग ईयर के थ्रू अप्लाई हो रही होती है, ये स्पेसिफिक एरिया पे ही काम करती है। ओटिक रूट के डिसएडवांटेजेस में आता है डोज इज मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ ड्रॉप्स। नंबर 2 यूज़ केयर टू स्लोली स्क्वीज द बोतल टू एडमिनिस्टर एक्यूरेटली, यानी मेडिसिन जो होती है इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करते हैं और जब मेडिसिन हम लोगों ने पेशेंट को देनी होती है तो बोतल को दरमियान में से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते हैं ताकि एक्यूरेट डोज जो एडमिनिस्टर हो सके। पर्सन मस्ट रिमेन विद ट्रीटेड ईयर फॉर 3 to 5 मिनट्स। जब पेशेंट की मेडिसिन डाल देनी है तो उसको कहना है कि अपने कान को ऊंचा रखें उस साइड से 3 to 5 मिनट्स के लिए। अब मैं आपके साथ ऑप्टिक रूट को डिस्क्राइब करने लगी हूँ, एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ऑप्टिक रूट क्या है। ऑप्टिक रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू द एक्सटर्नल आई गिवन इनटू द आईज बाय ड्रॉप जेल और ऑइंटमेंट। ये कि हम लोग कोई भी ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये जो एक्सटर्नल आइज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, ये जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं मल्टीपल फार्मूलेशन होती हैं जिसमें जेल ऑइंटमेंट वगैरह हैं और ये मल्टीपल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोमा है, आई इंजरी है, इन्फेक्शन, आई ड्रॉप्स होते हैं और ड्राई आई के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्टिक रूट के एडवांटेजेस में आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ड्रग चॉइस, इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूस लोकल साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी।
और उसके डिसएडवांटेजेस में होता है स्टिकिंग ऑफ आईलिड्स, यानी जो आईलिड्स हैं वापस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेरिएंट, धुंधलापन, यानी सही तरह से नज़र नहीं आता। मैटिंग ऑफ आईलिड्स, मैटिंग ऑफ आईलिड्स का मतलब कि वो बार बार अपनी आँखों को, आईलिड्स को झपकता है, कभी खोलता है, कभी झपकता है, कभी खोलता है, इस तरह की ये होता है और ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और ये दूसरे रूट्स के निस्बत एक्सपेंसिव भी होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।